चलो तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर स्टार्ट आया करें। देखिए वैसे तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है आपकी बोर्ड्स में। हाँ, भी स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ऑनलाइन वाले भी सुन लो, ठीक है? दिख रहा है? यस यस सर। सर। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। पहले इस क्वेश्चन देखो, ये लिखता है द मंथली इनकम ऑफ आर्यन बब्बन आर इन द रेशियो 3:4, यानी कि इनकम हो गई 3 और 4 के रेशियो में। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे इनकम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे तो आर्यन लिखा है बेटा, और यहाँ पे लिखा है बब्बन, और ये 3:4 का इनकम रेशियो है। तो अगर हम ये आर्यन की इनकम 3x लेट करेंगे तो बब्बन की कितनी हो जाएगी बेटा? 4x हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, इसके बाद कहता है एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा बेटा? ये वाई, एक्स मत बोल देना इसके अंदर क्योंकि दूसरी चीज है। तो 5y और ये 7x एंड 7y, ठीक है, गुड, 7y बनेगा। चलिए जी, अब कहता है इफ ईच इज सेविंग कितना? 50,000 पर मंथ, ठीक है। इसका मीनिंग ये देखो कि सेव इनकम माइनस करेंगे अब आप इसमें से, तब आपको एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे इनकम में से, तो आपको क्या मिलेगी? सेविंग। तो अब यहाँ पे देखो समझ है आपकी। अगर आप कहेंगे कि मैं इनकम की एक मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसमें आर्यन को तो यहाँ लिखता हूँ और बब्बन को यहाँ लिखता हूँ, और ये मेरा क्या हो गया बेटा? इनकम के लिए आ गया। तो ये बब्बन के लिए मैंने बी लिखा, इसके लिए ए लिखा, और यहाँ पे 4s लिख दिया। अब यहाँ पे इनकी माइनस किया दूसरी मैट्रिक्स। अब कौन सी बनाई बेटा? एक्सपेंडिचर वाली। तो उसको भी मैंने कॉलम मैट्रिक्स बना लिया। कॉलम मैट्रिक्स बनाया तो कितना आ गया बेटा? कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। तो बेटा बोला करो, तभी तो मैं आपको देखता हूँ, यहाँ ध्यान दो, जब मैं कॉलम बोलता हूँ आप रो बताना चाहिए। 5y और ये 7y, ये किसका था बेटा? आर्यन का, ये क्या था? बब्बन का। और दोनों का सब्ट्रैक्ट करने पर जो आपको रिजल्ट मिलता है वो कितना मिलता है? 15,000। तो ये भी 15,000 है और दूसरे वाला भी 15,000 है। समझ में आता है? तो इसका मतलब जब आप इस मैट्रिक्स बेसिस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है? केवल ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या बेटा? रॉयल चैलेंज, याद आ गया? एक रो दो कॉलम, एक रो है और कितने कॉलम है? दो। यहाँ पे भी एक रो दो कॉलम, तो ये सब्ट्रैक्ट हो कितना बनेगा बेटा? 3x माइनस 5y, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, और इसमें से भी ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना होगा बेटा? 4x माइनस 7y इक्वल टू हो गया 15,000। अगर डिफरेंट डिफरेंट होता डिफरेंट डिफरेंट लिख देते बेटा। अब यहाँ पे तो क्या इत्तेफाक से दोनों क्या है? सेम है। तो इस तरीके से ऑन इक्वेटिंग, अगर आपकी मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बात आपको पता है। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू एक इक्वेशन होंगी 15,000, और सेकेंड इक्वेशन सेकेंड वाले को कंपेयर कर लेते हैं बेटा। 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000। तो इन दोनों इक्वेशन जल्दी सॉल्व करिए। आप इन दोनों सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स और वाई मिल जाएगा। अभी तुमने वीडियो देख ली थी? है? तो उसके नोट्स नहीं भेजे मुझे? बना रखे? चलो मैं चेक करूंगा। सक्षम तुमने भी बना रखे नोट्स? आपने भी रोहन त्यागी? ठीक है। तो अच्छा, इसमें दिमाग में एक बात और आ रही होगी इस क्वेश्चन में आपको, कि भाई जैसे आपने इसका हॉरिजेंटल बनाई है मैट्रिक्स, यानी कि रो मैट्रिक्स बनाई, क्या ये काम कॉलम मैट्रिक्स से नहीं हो सकता था? सोचो इस बात, तो क्या ये काम कॉलम मैट्रिक्स से नहीं कर सकते थे सब्ट्रैक्शन? देखो, आपको एक बेसिक चीज समझाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मैट्रिक्स का यूज जो आप सब्ट्रैक्शन एडिशन आपने पढ़ा, क्या इसका कुछ एप्लीकेशन भी है? वो ये समझाना चाह रहा है इसके अंदर। तो ये एप्लीकेशन तो हुआ एक्चुअल में नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करा? सब्ट्रैक्शन सिखाया। ये आपकी इनकम थी, ये आपकी एक्सपेंडिचर थे, ये आपका क्या था? सेविंग। तो नेचुरल इनकम में से एक्सपेंडिचर सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या आएगा? सेविंग आएगा। तो एक क्वेश्चन बना के दे दिया उसको, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या बनी बेटा, सही बताएं? 30,000। एक्स की वैल्यू 30,000। यस सर। 30,000, चलो जी 30,000 लिख दिया। और वाई की वैल्यू बेटा? 15,000। 15,000। 15,000। चेक कीजिए सभी की वैल्यू आ रही है 30,000 एंड 50,000।
ये सॉल्व तो करना आता होगा या मैं करूँ, इनको बताओ। क्या हुआ बेटा, आराम से बेटा, क्या सॉल्व नहीं कर रहे, मन नहीं कर रहा। नहीं घर पे कर लेते, यहाँ भी कर लेते, क्या जा रहा है। एक्स वाई तो फिर पता है, दिखाओ क्या है आपको, बताओ घर पे किया तो बताओ क्या है। ये आए थे ना। अच्छा, लेकिन हमें क्या बताना है, उसने पूछा क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है मंथली इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मंथली इनकम क्या आती है हमारी, ये वाली, कौन सी, 3x एंड 4x। तो आर्यन की जो मंथली इनकम आई बेटा 3 × x, यानी कि 3 × कितना था x, 30,000, यही था। तो आर्यन की तो होगी 90,000। और ये जो बब्बन है, इसकी क्या थी बेटा 4x। तो 4 × x कितना है बेटा, वही सेम 30,000। कितना मिल जाएगा, 4 × 3 = 12, और फिर कितना आएगा, 1 2 3 4, यानी 1,20,000। सब चीज निकल जाएगी। मैं तो केवल ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे हमने इसके अंदर रो मैट्रिक्स बनाई, क्या कॉलम मैट्रिक्स बनाई काम हो सकता है ना। एक बार ट्राई करें कैसे हो सकता है। थोड़ा सा आइडिया देखो यहाँ पे दिख ही रहा है हमें, यहाँ यहीं से थोड़ा सा इसके अंदर ऑब्जर्वेशन लो, और इसकी कॉलम मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे हमने हॉरिजेंटल में इनकम लिखा है, ऐसे वर्टिकल में तो ऐसे तो इनकम ले लेते हैं। देखो तो यार ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ तो ले लिया मैंने इनकम के लिए, और यहाँ ले लिया देखता आर्यन और बब्बन, ठीक है। फिर इनकम के बाद फिर क्या एक्सपेंडिचर हुआ, तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, ये आर्यन के लिए बब्बन के लिए। तो बताइए जी, आर्यन की इनकम कितनी मानी थी हमने, 3x, और बब्बन की 4x। तो आर्यन की एक्सपेंडिचर क्या था हमारा, 5y, और आर्यन का एक्सपेंडिचर क्या था, सॉरी बब्बन का 7y। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा इससे, बट नेचुरल क्या मिलेगा, सेविंग। तो दोनों की सेविंग इत्तेफाक से 15,000 ही थी। तो ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में ये भी कोशिश करना गलत है भाई, तय फर्क पड़ेगा। देखो जो चीज अब हॉरिजेंटल आ रही थी वो वर्टिकल हो जाएगी, जो वर्टिकल आई थी वो हॉरिजेंटल हो जाएगी। कितना चेंज आना, कोई कहे जी मैं तो ऐसे नहीं ऐसे बनाता मैट्रिक्स, तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन वैसे ही होता। सब्ट्रैक्शन अब भी सोच रहे हो, सब्ट्रैक्शन तब भी सोचते, एडिशन तो नहीं सोचते ना। बस ये कि विद द हेल्प ऑफ क्या कर रहे हैं हम, मैट्रिक्स कर रहे हैं, नथिंग एल्स। क्लियर है? सक्षम जाए इसका सब्ट्रैक्शन कराओ भाई। पहले तो ये बताओ ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हाँ, कितने रो है, 2। कितने कॉलम है, 1। तो 2/1। कितने रो है, कितने कॉलम है, 2/1। तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा। तो दिस माइनस दिस करे कितना आ जाएगा बेटा, 3x माइनस 5y, एंड दिस माइनस दिस करे कितना आएगा बेटा, 4x माइनस 7y। और ये आ गया बेटा 15,000 और 15,000। अच्छा एक सक्षम में एक बात तो बता दो बेटा, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट है बेटा। आप एक चीज बताइए, 2/1 रेशो की ये 2/1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स थी, ये भी 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो 2/1 ही मिलेगी। और अगर दो मैट्रिक्स इक्वल लिखी है तो ये भी तो 2/1 है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो दो तरफ इक्वल मैट्रिक्स लिखी है और आप कह रहे हैं इसका ऑर्डर तो 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है। यार ये कैसी बात होगी, ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो कहाँ से मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी। तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी पूरा एक एलिमेंट है। बात समझ में आती है बेटा। नाउ कंपेयरिंग इक्वल मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है बेटा जी, सेम, क्योंकि इससे तुम दो एलिमेंट पढ़ने लगते हो, जबकि ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट। ये भी क्या है, एक एलिमेंट। और 2 × 1 = 2, कितने एलिमेंट हो गए, 2। एक और एक पूरा 2, ये पूरा एक एलिमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। क्लियर। नाउ कंपेयरिंग, A11 किससे कंपेयर होगा, इक्वल 3x माइनस 5y इक्वल टू 15,000। ऐसे ही ये कौन सा है बेटा, इसका इसको बोलो क्या, इसको क्या बोलोगे, ए पहली रो पहला कॉलम, ये क्या है बेटा दूसरी रो पहला कॉलम,
पहला कॉलम है, तो 2 इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो 4x माइनस 7y इक्वल टू 15,000। तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन। इक्वेशन सेम बनी है, मुझे तुम्हें बताना था कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं। बात क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आपका बेटा ये भी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाए बेटा। हाँ जी, अब आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई टफ नहीं होता, ठीक है भाई, इसमें कोई फंसा नहीं। चीज का इसको इसको उठा कर रख, टेबल को उसको दबा दो। और अब नहीं करेगा, डिस्टर्बेंस कर रहा है। देखो भाई, सबसे पहले आपने ये पढ़ा था कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो एडिशन के लिए रिक्वायरमेंट थी कि सर जो ऑर्डर है ना मैट्रिक्स का, वो क्या होना चाहिए, सेम। जैसे 3 2 5 1, आप इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ऑर्डर सेम। ये वाला एलिमेंट A11 किस में ऐड होगा, A11 में। ये A12 एलिमेंट है, किस में ऐड होगा, A12 में। यही है ना। ऐड होने के बाद क्या आएगा भाई, अरिजीत बोलना। 4, गुड। ये वाला इसमें ऐड होगा, हाँ जी, 8 5। अब दिमाग में आता है कि सर यहाँ पे तो हमें पता पड़ गया कि अगर ये एक ही ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स होंगी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं दोनों बातें। सब्ट्रैक्ट करके भी क्या मिलने वाला है आपको पता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है, देखो एक एलजेब्रा तो बनाया गया होगा शुरुआत में, नई चीज़ थी तो उसका एलजेब्रा पता होना चाहिए। एलजेब्रा हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड एलजेब्रा। तो किसी भी नए सिस्टम को जनरेट करते हैं तो उसका एलजेब्रा, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे काम करेंगी, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब उन्हीं को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट पे दोबारा से आते हैं कि प्रोडक्ट कब होगा। तो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब होगा, एक चीज याद रखो, अगर एक ये मैट्रिक्स है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पे मुझे कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, कैपिटल मुझे ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि कैपिटल तो पूरी ही मैट्रिक्स होती है। तो आप मैट्रिक्स के ऊपर क्यों मैट्रिक्स लगा रहे हो भाई, नहीं समझे। तो यहाँ पे क्या लिखा जाना चाहिए, AIJ। सुना करो मेरी बातें, यहाँ पे तो एलिमेंट लिखा था अंदर, रिप्रेजेंटेशन क्या था, कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो मैट्रिक्स के ऊपर कोई ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है B, इसका ऑर्डर है मान लीजिए 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। अच्छा ये भी बार बार कह रहा हूँ कि पहले A लिखा है बाद में B लिखा है। आप ये मत कहना कि सर 2 4 जा 8 होता है, 4 2 जा भी 8 होता है। प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव है नंबर सिस्टम के लिए, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव ना हो, और इवन हो सकता है प्रोडक्ट ही पॉसिबल ना हो। प्रोडक्ट तो तब मतलब प्रोडक्ट तो बाद में होगा, पता पड़ा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि कम्यूट करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगी, तो ये कहना गलत होगा, है ना। तो पहले देखते हैं कि कम मल्टीप्लीकेशन फिजिबल है। तो देखो बेटा एक चीज बता दूं, ये इसका रो है 2 और कॉलम कितने इसके 2, इसके रो कितने, इसके कॉलम कितने। अगर पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी वाली के रो इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो। और इसका तरीका कितना अच्छा है, दोनों मैट्रिक्स को लिखो। अगर पहले ए लिखा है तो आप पहले ए लिखे, बाद में अगर उसे बी लिखा तो बाद में ही बी लिखे, क्योंकि अभी हम इंश्योर नहीं है कि देयर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, यानी ए इंटू बी होगा या बी इंटू होगा, ये दोनों सेम आता है नहीं आता मैट्रिक्स में। और इवन अभी तो हम प्रोडक्ट ही करना नहीं जानते, तो उसको बाद में देख लेंगे। पहले देखें कि प्रोडक्ट कब होगा। तो जब पहली का तो कॉलम और दूसरी का क्या होगा, रो सेम होगा। तो अब प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये जो बचा हुआ है, जो ये बचा क्या बचा हुआ है, इधर वाला 2 और उधर वाला 3, 2 इंटू 3। अब इसका आपको मीनिंग भी पता पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। एक बार और लिख दूँ, थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूँ। इसका अगर ऑर्डर m इंटू एन है तो इसके प्रोडक्ट होने के लिए b का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कि सर ये वाला n तो सेम होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें जो लिखना है लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आ लिख दूँ, तो अब मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, और आफ्टर दैट यू विल हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर रिमेनिंग। रिमेनिंग क्या है,
m इंटू आर। पहले तो ये समझना है कि ऐसा होगा। अब तुम्हें साफ दिखेगा ऐसा क्यों होता है। इसमें बताओ कोई आपको डाउट आ रहा है तो बताओ बेटा। जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चले आगे मूव करते हैं फिर, ठीक है। अच्छा जी, मूव क्या करना है, इसी में हम समझते हैं कि हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। सुनो, बड़ा इसमें आनंद आता है। और तुम्हें बताऊं, जेई में 2020 का भी क्वेश्चन देखो तो 20, 19, 18 में सीधा प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं इस वजह से देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं, ध्यान से देखो बेटा। एक बहुत छोटी सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखते हैं, 2, 4 और -1 एंड 1। एक मैट्रिक्स बेटा मैंने ये लिखी पहली, और दूसरी मैट्रिक्स लिखी 2, -2, 3 एंड 7। ये मैट्रिक्स है। अच्छा जी, सबसे पहले सोचो कि सर ये जो पहली मैट्रिक्स को अगर हम ए ऐड करें तो इसका ऑर्डर क्या भैया, 2 × 2, और दूसरी का ऑर्डर क्या भैया, तो मल्टीप्लीकेशन तो हो जाएगा। और यस सर। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी भैया हमारी, 2 × 2। टू। तो हमने उसी साइज की मैट्रिक्स पहले से ही जनरेट कर ली, हमें पता है 2 × 2 आने वाली है। एक बात तो यहाँ तक खत्म। अब सर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो बेटा, हम मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं, तो बहुत ध्यान सुनना जरा तरीके से, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो ये समझो कि मैट्रिक्स में कुछ ही रह जाएगा फिर। और जब मैं बताऊंगा तो उसे ध्यान सुनेंगे, और फिर उसके बाद नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है भाई। तो मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। पहली मैट्रिक्स का रो लेते हैं और इसको कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। अब तुम क्यों पूछो वो बताएंगे। एक तो पहली बात तो मेथड है, देखो जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है ना, तो रो से कॉलम मल्टीप्लाई होता है हमेशा। और जबकि डिटरमिनेंट जब हम पढ़ेंगे, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वो हमेशा स्क्वायर होता है, डिटरमिनेंट बताया था आपको। तो उसमें क्या होता है, चाहे रो को रो से कर लो, चाहे रो को कॉलम से कर लो, चाहे कॉलम को कॉलम से कर लो, तो भी प्रोडक्ट मिलेगा। ये मजे की चीज है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है, रो को कॉलम से करना है, या इनवर्स समझ लीजिए, कॉलम को रो से करना, बात तो एक ही हो गई। तो रो को कॉलम से करना है। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या हो सकता है, रो रो से कर लो, चाहे कॉलम कॉलम से कर लो, चाहे कॉलम को रो से कर लो, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की। और डिटरमिनेंट कौन सी मैट्रिक्स का निकलता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि वो दोनों में रो और कॉलम सेम होते हैं, ये वजह है। तो यहाँ तो चलो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करना है, आप बताइए मुझे सबसे पहले ईमानदारी से, ये कौन सा एलिमेंट है, ए। और तुम्हारे सामने रीजन आने वाला है, A11। कौन सी रो, कौन सा कॉलम, आ जाओ तो पहली रो लो, पहला ही कॉलम लो, मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला एलिमेंट बनना चाहिए। दोबारा सुनो, एक बार और बोल रहा हूं, ये कौन सा एलिमेंट है, A12। कौन सी रो में आ रहा है, कौन से कॉलम में आ रहा है, तो पहली रो लो और सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला एलिमेंट मिलेगा। अभी लिखो नहीं, फिर बता रहा हूं मैं, यहाँ पहले मल्टीप्लाई करके लिख के दिखाता हूँ आपको। A11 कैसे मिलेगा, कि सर पहली रो कि ये रही, पहला कॉलम कि सर ये रहा, कॉरस्पॉन्डिंगली। हिंदी में पहला पहले से करो 4 बना, दूसरा दूसरे से करो क्या मिला, तो यहाँ 4 लिखा और 12 लिखा, ये एलिमेंट तैयार हो गया A11। दोबारा एक बार और देखते हैं कि सर ये A12 लिखना है, तो जैसा आपने समझा हिसाब से तो पहली रो लेनी है, और दूसरा पहली वाली मैट्रिक्स का तो पहला रो लेना, और दूसरी वाली मैट्रिक्स से क्या लेना हमें, कॉलम 2। कॉलम 2, चलो जी, रो तो पहली यही है, कॉलम 2 पे पहुंच जाओ यहाँ। तो करो जी, पहले वाला एलिमेंट पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा इससे, नहीं समझ में आई, करो मल्टीप्लाई, कितना बना, स्पेस दे दो, यहाँ पे खाली है बीच में स्पेस, क्या मिला बेटा, 2 2 -4, और ये दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई हो कितना हो गया, 28। लो जी, A12 आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं तुम्हारी समझ के हिसाब से यहाँ लिख रहा हूँ, ये जरा देखना, सुनो, नोट मत करो, ये कौन सा एलिमेंट है, 21। अब मैंने कहा मैं A21 की वैल्यू निकाल रहा हूँ,
मल्टीप्लाई करके, कि कैसे आएगी, कि पहली वाली मैट्रिक्स का तो सेकंड ले लो रो, के दी सेकंड रो, घबरा नहीं, सेकंड रो, और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, पहला कॉलम मेरा, मल्टीप्लाई करो, पहला एलिमेंट पहले से कितना बना, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, क्या आ गया जी, यहाँ लिख दो सीधा वन, ऐसे लिखना तो ऐसे लिख दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्या है, एलिमेंट 2 2, तो पहली वाली रो का क्या लेना है, सेकंड रो, सेकंड रो चली रही है, और फर्स्ट सेकंड ही कॉलम लेना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला पहले से मल्टीप्लाई करो, कितना बना 2, गुड, वेरी गुड, और दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या मिला जी, ये 12 4 16, ये कितना बना बेटा 24, ये कितना मिला बेटा 1, और ये कितना मिला 9, तो ये आपकी मैट्रिक्स 2/2 की आ प्रोडक्ट। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और वेरीफाई कर लेते हैं कि कम्यूट्स करता है या नहीं। इन जनरल ए बी का प्रोडक्ट बी ए के बराबर है या नहीं, तो आ जाओ इसको भी देख लेते हैं। मुझे मैट्रिक्स बोल देना, मैं ए और बी लिखने वाला हूँ, और फिर एक बार प्रोडक्ट फिर आएगा। अब मैं बी इंटू ए फाइंड कर रहा हूँ बेटा, बी मैट्रिक्स बोलिए क्या थी बेटा, रो वाइज बोलो, 2 -2 3 6 7, और ये वाली रो वाइज बोलो, मैट्रिक्स ए क्या थी बेटा, 2 4 -1 1। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, पहले तो देखो ये किस ऑर्डर की 2/2, यस, ये किस ऑर्डर की 2/2, यस, और क्योंकि ये दोनों जो रेक्टेंगल में आए ये दोनों सेम है क्या, यस सर दोनों सेम है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और किस ऑर्डर का रिजल्ट मिलेगा सर 2/2। 2/2 में हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए, कौन सी पोजीशन में बेटा, A11 पे। अब A11 कैसे मिलेगा, पहली वाली का रो और दूसरी वाली का कॉलम, लो मल्टीप्लाई करो, पहला पहले एलिमेंट से क्या बना 4, दूसरा दूसरे से करो, क्या बना +2। अब मुझे इस पोजीशन पर आना है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, A12, तो पहली वाली का देखो पहले समझ लो, पहली वाले क्या लेना है, दूसरी वाले क्या लेना है, तो पहली रो और दूसरा कॉलम, ये हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, इशारा समझो यहाँ से, पहली रो दूसरा कॉलम क्या आएगा, पहला पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो, कितना बना, स्पेस क्यों दिया मैंने, क्योंकि हाँ मुझे दूसरा एलिमेंट लिखना है, अरे यहाँ बीच में मत लिखना है इसके, और इसको इससे करो, कितना आएगा बेटा -2। शायद पहली रो का काम खत्म हो गया, क्योंकि दोनों एलिमेंट पहली रो के तैयार हो चुके, अब दूसरी रो में आते हैं, तो अब ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो दूसरी रो का एलिमेंट चाहिए ना, तो दूसरी रो को पकड़ लो, ये कौन सा एलिमेंट है बेटा, A21, तो A21 के लिए क्या चाहिए, इसका तो पहली रो चाहिए, और इसका क्या चाहिए बेटा, पहला कॉलम, तो यहाँ पे एलिमेंट लिखोगे, 3 2 जा 6 और 7 1 जा 7, खत्म, इसका काम खत्म हो, एलिमेंट बन गया ना। अब बताइए इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, A22, तो दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम, तो फिर मैंने यहाँ दिखाने के लिए आपको दूसरी रो और दूसरा कॉलम लिखेंगे, यहाँ पे लिखवाओ, कितना बनेगा, पहला पहले से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 12, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ 7, लो जी मल्टीप्लीकेशन आ गई। आई थिंक दिख भी रहा होगा कि ये आपका 6 बन रहा है, ये बेटा 6 बन रहा है, ये -1 बन रहा है, और ये 19। डू यू थिंक ए बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी ए प्रोडक्ट, नो, तो नो इन सर। जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता प्रोडक्ट, ठीक है, किसी वजह से आ जाए कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाए सेम तो बात अलग है, अदरवाइज प्रोडक्ट मैथमेटिकल एक्चुअल में कम्यूटेटिव नहीं है। तो कह रहे ए बी का बी ए के बराबर नहीं, जबकि ए और बी क्या मैट्रिक्स, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक, तो कुछ प्रोडक्ट हो जाए, चलो ये नोट कर लिया बेटा सभी ने। प्रोडक्ट में कोई और दिक्कत आ रही है भैया, कोई दिक्कत बेटा बताओ, सही है, 2 क्वेश्चन फिर, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसका प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे, पहले प्रोडक्ट को और क्वेश्चंस करते हैं, फिर आएंगे प्रॉपर्टीज पे। लो जी, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, इसको पहले ही करते हैं। देखो भाई बहनों, ये सीबीएसई में देखो, मैं तुम्हारे लगभग सीबीएसई के ये सारे क्वेश्चन इस तरह से करा दूंगा, आप यहाँ पे देखते चले जाओ, सीधे सीधे सारे खत्म हो जाएंगे। सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है,
यहाँ पे कहता है पहले सी इंटू डी करवा रहा है, फिर क्या करवा रहा है, ए इंटू बी, और फिर उनका डिफरेंस है। और देखो ये क्या लिखा है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का साइन क्या होता है, फाइन नहीं होता, जीरो। इस तरह से बड़ा बनाए थे, कल नल मैट्रिक्स बनाया था ना, जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, तो इसको बड़ा जीरो बनाए थे इस तरीके से, तो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अच्छा तो सीधा सीधा इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, सी इंटू डी। तो पहले सी मैट्रिक्स लिखना, बाद में डी लिखना। सी क्या है जी, 2 5 और 3 और 8। ठीक है जी, सी सही लिखा है मैंने। डी शायद फाइंड करनी है ना, फाइंड है मैट्रिक्स डी। तो डी को अब तुम सोचोगे सर किस ऑर्डर की लगे, जबकि प्रोवाइडेड ये ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। देखो मैट्रिक्स मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो इसे बड़ा ओ बनाना, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये सी डी मुझे फाइंड करना, माइनस रखा है, फिर ए तो पता है हमें, ए क्या है बेटा, ये तो नोन है, और फिर क्या है बेटा हमारा यहाँ पे, बी। बी बोलो क्या है, 5 2 7 4, और ये किसके इक्वल है, 0 0 0 0। हाँ भाई दिख रहा है, नल मैट्रिक्स दिख रहा है। अच्छा अब यहाँ पे कहानी आती है, सर ये आपने कैसे सोचा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी टी। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो आप मुझे ये बताओ, ये सी किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2, पक्का 2/2। अच्छा अब उसने कहा सी इंटू डी प्रोडक्ट तो हो रहा है, तो पहले तो जाल में फंस गया कि ये तो 2 होना ही चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं होगा। ये समझ रहे हो, और इसको दोनों सेम होना जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट कहाँ से हो जाएगा। अच्छा फिर एक दिमाग में आती है कि यार ए सी इंटू डी जो है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो कोई हवाई जहाज तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ही मिलेगा। अच्छा अब अगर ये इन दोनों का प्रोडक्ट कोई मैट्रिक्स आती है, मान लो ये, मान लो, और इसमें से आप ये वाली मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर इस मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, नहीं तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। ये हम पढ़ चुके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो भैया यहाँ से जानकारी ले लो इसकी, इसके बारे में मिल जाएगी। ये 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, और इनको प्रोडक्ट किया तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 2/2 की। तो अगर ये मैट्रिक्स 2/2 की आएगी, तो ये मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 2/2। नहीं तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो 2 तो मुझे पता पड़ गया था मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि इनको सेम होना जरूरी है, तो ये 2 मुझे मिल गया, तो ये 2/2 की ही होगी। और वैसे भी अकल लगानी चाहिए थी, फाइनली जो तुम्हें नल मैट्रिक्स मिलेगी वो भी 2/2 की ही है, वो पहले लिख चुका था, आपको सोच लेना चाहिए था। अब आ जाओ जी मल्टीप्लीकेशन पे। तो पहले तो ये करते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, 1 1, तो पहली वाली क्या लेना है, रो 1, रो को किससे करना है, कॉलम, और दूसरे वाले क्या लेना है, कॉलम 1, क्योंकि 1 1 है। करो जी कॉरस्पॉन्डिंगली, कितना बना, 10। करो जी कॉरस्पॉन्डिंगली, हाँ विमानन, ये वाला एलिमेंट बताओ कैसे निकालोगे, ये होगा ए, होगा नहीं, पहले बताओ कैसे निकालोगे, समझाना है मुझे। जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसकी पहली रो और उसका दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम यानी कि दूसरी वाली मैट्रिक्स का, क्योंकि ये A12 है। करो जी मल्टीप्लाई, 4 -4, वेरी गुड। इस रो का काम खत्म। ये एलिमेंट कौन सा है जी, रिद्धि बताओ, कौन से प्लेस पे है, A21। तो पहली वाली का क्या लेना है, दूसरा रो, और उस वाले का क्या लेना है, पहले रो होता है, अरे यार भूल गए क्या, A21 पहली का रो लेना, दूसरे का कॉलम, रॉयल चैलेंज। पहली मैट्रिक्स का रो लेना, दूसरी का कॉलम, तो रो तो ये नहीं, कॉलम पकड़ लो पहला, आ जाओ कॉरस्पॉन्डिंगली बोलो, 15 प्लस बेटा ये इससे होगा, फिर ये वाला दूसरे वाले से होगा। अब तो हमें केवल रो 1 में देखना है, कॉलम, सॉरी रो 2 में देखना है, कॉलम 1 में देखना है, क्योंकि ये यहाँ दिख रहा है रो 2 कॉलम 1, और दूसरे वाला दूसरे, 7 चौक 28। ठीक है जी, अब बताओ एक और, ये वाला कौन से में दिखेगा, ये कौन सा एलिमेंट है, A22। तो रो लेनी है कौन सी, सेकंड, यहाँ से, और कॉलम कौन सा लेना, बाद वाला, सेकंड लेना है। कितना बोलो जी, 6 प्लस, अच्छा जी। अब क्या हो गया सर, ये तो सी, हमें तो ये डी मैट्रिक्स निकालनी है, तो एक काम करते हैं लेट कर लेते कुछ, एक्स
वाई जेड और डब्ल्यू, क्योंकि 2/2 थी तो 4 नोड बन जाएंगे, 2 2 4। हाँ भाई, कौन मल्टीप्लाई कराएगा इसकी, मुझे किसका मन है? हम्म, फिर नाम क्या है? कुशार्ग। कुशार्ग करवा मल्टीप्लाई। 2x plus 5y। पहले मुझे समझा कैसे कर रहा है। सर फर्स्ट रो और फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये A11 है। बोलो जी कितना है? 2x कॉरस्पॉन्डिंगली पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, कितना मिला? 5z +5z। अब ये कौन सा एलिमेंट है? A12। तो पहली मैट्रिक्स का तो फर्स्ट रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। करवाओ जी मल्टीप्लाई। 2y 2y पहला पहले से, दूसरे वाला 5w 5w। वेरी गुड बेटा। 3x अब ये A कौन सा है? A 2y 21 है ना? तो आ जाओ मल्टीप्लाई करने, क्या आएगा? 3x 3x plus 8z 8z। अगला बोल बेटा कितना बनेगा, तू जल्दी बोल रहा है। 3y plus 8w। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ तक आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। कुशाग, तेरा फुल नेम बोलिए मैं। कुशाग अग्रवाल। अग्रवाल। अच्छा, तो अब बेटा सब्ट्रैक्ट कर लो इनको कॉरस्पॉन्डिंगली। तो ये कितना बना फाइनली? 3। कितना बना बेटा? 2x प्लस 5z माइनस, सॉरी माइनस करना, 3 आएगा, ये 3 है ना? अच्छा जी, इसके बाद ये कितना बनेगा? 2y प्लस 5w और माइनस कितना बन जाए? 0। तो 0 क्या लिखूं भाई? ये तो 0 है ना? अच्छा, फिर इसमें से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बेटा? 3x प्लस 8z। और ये कितना बनेगा बेटा? 8 और 5 13, कैरी 1 कितना आएगा? 43। सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस लगा दो। ठीक है, ये वाला क्या बनेगा बेटा? 3y प्लस 8w, और इसको सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंगली करेंगे तो माइनस कितना आएगा बेटा? 22। वेरी गुड। और इक्वल टू नल मैट्रिक्स है। आगे मूव कर दे बेटा। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दो, यानी कि 2x प्लस 5z इक्वल -3 इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस 5z इक्वल टू 3 आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इसको देखो जी, अब इसको देख लो, इसको इसके साथ ये है ना z वाली, x z वाली, तो इसको भी 0 रखोगे तो कितना बनेगा बेटा? 3x प्लस 8z माइनस 43, क्रॉसपॉन्डिंगली इसके इक्वल आएगा 0। ठीक, तो रख दो जी इसको। ये बन गया 3x प्लस 8z इक्वल टू 43। ये नंबर 2 आ गई क्वेश्चन। इन दोनों को सॉल्व करके शायद हमें क्या मिल जाएगा बेटा? x और z मिल जाएगी। दोनों वेरिएबल हैं और दोनों इक्वेशन हमारे पास है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपके लिए दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ। अब इसको इसके बराबर रखो। ये कितना है? 2y प्लस 5w इक्वल टू 0, और ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इससे कंपेयर हो जाएगा तो 3y प्लस 8w इक्वल टू 22 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि पहले 0 रखूंगा फिर ये करूंगा, इससे देर लग जाएगी। आप समझ गए। तो एक सेट ऑफ इक्वेशन तो ये सॉल्व करो आप जल्दी से, क्या आएगा रिजल्ट? और एक सेट ऑफ इक्वेशन ये सॉल्व करो जल्दी से। देखते सबसे पहले कौन बताता है। आंसर देख के नहीं बताना है भाई, सॉल्व करके बताना है, अदरवाइज सॉल्यूशन खुद देख लूंगा बेटा। अंगद बता क्या कर रहा है? इक्वेशन सॉल्व हुई? यस सर। अंगद, हाँ क्या है बेटा? एक्स और वाई, एक्स और जेड। सर एक्स है -191 आया है, जेड अभी निकाल रहा था। एक्स कितना है? माइनस 191। 191। यार अबे एक्स चेक करना, इतना गंदा। कोई बात नहीं, वो जो भी निकालना है निकालो जल्दी से। अच्छा, एक बात सभी बच्चे याद रखना कि देखो, कोई पोजीशन होती है तो जो
अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ा तो मंडे ट्यूसडे लिख लो जरा पीछे, मंडे ट्यूसडे रात को 8 से 10 बजे तक पढ़ाएंगे या 10 तक। मंडे ट्यूसडे रात को 8 बजे से 10 तक या 10:05 तक ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उससे तुम्हारा टाइम कवर हो जाएगा। इन केस देखो मैं बताता हूँ, कंडीशंस बताता हूँ। मान लो कोविड की कंडीशंस आ गई, वही दोबारा ऐसे नॉर्म्स लग गए, क्या करोगे फिर? तो एक टाइम वहाँ पे स्पेयर होना चाहिए ना। तो कोई बच्चा ऐसे मत करना मंडे ट्यूसडे में भी टाइम जो है एंगेज कर लो। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि 8 से 10 का टाइम आप फ्री रखेंगे, 8 सवा 10 का, 8 बजे से फ्री है मतलब आप। मान लो अब दूसरी कंडीशन सुनो, मान लो बाहर चला गया, क्लास तो करनी है, मैं छुट्टी नहीं करता हूँ बेटा। छुट्टी तभी होगी जब मैं बीमार होऊंगा। आप बीमार होंगे मैं छुट्टी नहीं करूंगा, आप बाहर होंगे मैं छुट्टी नहीं करूंगा, उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा। सुन रहे हो? तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी क्लास स्मूथली रन करती रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ना 8 से 10 का, सवा 10 का टाइम जो है 8-10 का फ्री रखें, समझिए, नाइट का। मंडे ट्यूसडे कोई भी एंगेज नहीं करेगा। क्लियर बात? इसका ध्यान रखना। हाँ जी, अब जल्दी से बोलिए एक्स की वैल्यू क्या है? सर -191। एक्स की वैल्यू -191 और वाई की बेटा, जेड की सॉरी 77। 77। वेरी गुड मनन, बहुत बढ़िया। और वाई की वैल्यू क्या है बेटा? -110 और डब्ल्यू 44। वेरी गुड भाई, आप तो खुद ही किया है ना? हाँ भाई, घर वाले बताएंगे खुद ही कर रहे हैं ना? यस सर। देखो सर एक चीज बताऊं, एक चीज ध्यान रखना, कभी अपने आप को अच्छा शो करने में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हमेशा खुद करो, गलती होती है होने दो। तो ये गलतियां यहाँ होंगी भी वहां नहीं होंगी। बात में सुन रहे बेटा सभी? सुन रहे ना बेटा? यस। हाँ यस बिल्कुल। सर। बहुत बढ़िया, इन्वॉल्वमेंट पूरा रखो बेटा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ मल्टीप्लाई कैसे होना है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी चाहिए, नोन मैट्रिक्स लेना आ गया। अब जो जिनका नहीं हुआ बेटा उन्हें वो घर पे अपना ट्राई कर लें, कहीं मिस्टेक हो रही है। आंसर ये दोनों ठीक है। किस किस से करेक्ट आ गए जरा हाथ खड़े करना भाई। रोहन त्यागी, मनन, आपका नाम उदय। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बता दे किस किस के आगे ठीक। सर सर मेरे मेरा आ गया। मेरे का नाम होता है अनुराग। अंश। प्रशांत। ओम। वेरी गुड। ऑनलाइन वालों के सबके रिजल्ट ठीक आए भाई, तुमने गड़बड़ करी कैलकुलेशंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे वाह, मल्टीप्लीकेशन भी अच्छी आ गई और आनंद भी आ गया। एक्स की वैल्यू निकालनी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2006 का भी क्वेश्चन है। मैं तुम्हारी बोर्ड की तैयारियां ऐसी करा दूंगा, कुछ नहीं बचेगा। आईआईटी क्वेश्चन इसके बाद सारे करा दूंगा, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहो। इससे ज़्यादा भयंकर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सबसे पहले आराम से करेंगे, जल्दी नहीं है। देखो पहले तो मैंने इसकी रो मैट्रिक्स उतार ली, 1 x और 1, और एक अगली वाली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या भाई? 1 3 2 2 5 1 15 3 और 2। फिर ये कॉलम मैट्रिक्स है क्या? क्या इसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं? यस। और ये इक्वल टू 0 और नहीं, 0 नहीं है, थोड़ा सा बड़ा वाला 0 है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ डर लग रहा है कि यार मैट्रिक्स लिखनी है, किस ऑर्डर की लिखूं? तो जरा एक चीज बताइए, ये जो पहली मैट्रिक्स यहाँ लिखी हुई है, या ध्यान से देखना मैं कुछ लिखने वाला हूँ। ये जो पहली मैट्रिक्स लिखी है इसका ऑर्डर क्या है? कितनी रो है? 1 रो। कितने कॉलम है? 1 2 3 कॉलम। अच्छा, जो दूसरी मैट्रिक्स लिखी है इसका ऑर्डर क्या है? हाउ मेनी रो? 3 रो। पहले रॉयल चैलेंज, पहले क्या लिखते हैं? रो, फिर क्या लिखते हैं? कॉलम। कीप इन माइंड। कितने कॉलम भैया? 3। अच्छा, अब तीसरी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, कितने रो है? 3। गुड। फिर क्या लिखते हैं? कॉलम ए। अब मैंने कहा यार ये मल्टीप्लाई होगी या नहीं, पहले देख तो लूं। वैसे उसने लिखा है तो फिजिबल है, ये कंफर्म है। अच्छा, फिर मैंने देखा भाई इसका बाद वाला और अगली वाली का पहले वाला क्या सेम है? यानी इसका कॉलम और इसका रो सेम है। कि सर ये मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आएगी ना वो किस ऑर्डर की आएगी? इस वाले ऑर्डर की, 1 into 3। फिर मैंने कहा फिर ऑब्जर्व करता हूँ भाई, ये किस ऑर्डर की? 3 into 1 क्या है? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस सर, इसका बाद वाला इसका पहले वाला सेम है। फिर किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी?
बाय 1 वन। इंटू 1, और 1 इंटू 1 का मतलब क्या है, 1 1 जा 1 यानी एक एलिमेंट। अरे वाह, एक एलिमेंट का मतलब क्या है, जीरो। यानी कि वो जो नल मैट्रिक्स आएगी वो केवल छोटी सी होगी जिसके अंदर एक एलिमेंट जीरो होगा। भाई नल मैट्रिक्स तो ये भी होती है, अरे नल मैट्रिक्स तो ये भी होती है। आप कैसे बताएंगे नल मैट्रिक्स किस ऑर्डर की, ये सब 1/1 ऑर्डर की, और नल मैट्रिक्स तो लिखा ही है जीरो। भाई प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस क्या मिलेगा, केवल जीरो नहीं मिलेगा, ये तो जीरो रिप्रेजेंटेशन है नल मैट्रिक्स का। नल मैट्रिक्स ही आएगी लेकिन उसे लिख दिया इक्वल टू जीरो, तो नल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर दिमाग में आता है किस ऑर्डर की नल मैट्रिक्स आएगी, तो भैया 1/1 यानी एक रो और एक ही कॉलम। तो ये तो एक्सप्लेनेशन थी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्यों कैसे बना ये मैंने समझाया। कोई जो बात बोली है इसमें कोई डाउट हो तो बेटा पूछो। यहां तक कोई दिमाग में शंका आ रही है तो पूछ लो। किनको ऐड करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, उनको हमेशा ऐड ही करा, ये एलजेब्रा इसका। अब तुमसे मैं कहूँ कि अगर हमने प्लस को, हमने 2 + 5 को प्लस को माइनस की तरह ट्रीट करा होता, सब्ट्रैक्ट करते होते, तो हम ये कैसे कहते, क्यों करते ऐसे, ये तुम इसका एलजेब्रा बना रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, एक आदमी जो है उल्टे हाथों से चल लेता है, अब तुम कह लो सर ये तो हाथों से चल रहा है मैं तो नहीं चल पाता, ऐसा क्यों। ये तो मैं तुम्हें एलजेब्रा बताया, एलजेब्रा तो एलजेब्रा में आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा क्यों। जब कभी x² को x इंटू एक्स सोचा गया होगा उसके बाद कभी x + y का होल स्क्वायर बना होगा नहीं, तो इसका मल्टीप्लीकेशन ऐसे होता है, ये हमें वर्किंग सीखनी है। क्यों तो ये तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, क्यों तो साइंस में एक बार को आ सकता है, यहाँ पे वो नहीं है साइंस है, ये क्या है यहाँ पे कि ये वर्किंग है, इसका एल्गोरिथम है, इस तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जो होती है उसको बस ये पकड़ लो, समझने वाली बहुत सारी चीजें आएंगी। ये तो कॉमर्स का बच्चा भी करता है, सब बच्चे करते हैं इसको, कोई ऐसी चीज नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से स्टार्ट हो जाओ भाई आगे। ये तो ये नोट कर लिया आपने सभी ने, रब कर दूं इसको, चलो ये मैं रब कर रहा हूँ इसको, और फिर हम आएंगे प्रोडक्ट करने पर। थोड़ी मेहनत करनी है और हो जाएगी मेहनत, चिंता नहीं करो। हमने यहाँ तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकाल लिए कि भैया प्रोडक्ट ऐसे ही होगा। हाँ भाई, अब जरा सोचो कि ये क्या था, इसका ऑर्डर क्या था बेटा, क्या ऑर्डर था, 1:3। ये इसका ऑर्डर क्या था, 3:3। अब किस, ये दोनों तो विलुप्त हो गए, छुप गए, कौन उभर के आएंगे, 1 और 3। तो यानी एक रो, पहला रो बनता है दूसरा कॉलम, ये रो बनेगा एक कॉलम, यानी एक रो और 3 कॉलम, तो यानी कुछ ऐसी मैट्रिक्स आएगी, एक रो और 3 कॉलम। बहुत ध्यान देना बेटा, इसको तो मैं चेंज कर नहीं सकता क्योंकि ये तो क्वेश्चन में लिखी हुई है। ये कितने रो है बेटा, 3 रो और एक कॉलम। कि सर इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, कि सर 1 3 3 एलिमेंट आएंगे, जिसमें पहली रो होगी और पहला ही कॉलम होगा, पहली रो होगी और दूसरा कॉलम होगा, पहली रो होगी और तीसरा कॉलम होगा। मैं ठीक लिख रहा हूँ क्या, जब तुम कह रहे हो बेटा एक रो और 3 कॉलम आएंगे तो ये पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है, तो मैंने यहाँ लिख के आपको इसलिए दिखाया ताकि आप समझ जाए। तो ये जो एलिमेंट आने वाला है कौन सा आने वाला है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये A11 बनना है एक्चुअल में। तो मैं यहाँ A11 आपको और लिख के दिखाता हूँ ताकि आगे समझें कि A11 है। तो बनाओ जी, पहला पहले से मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया 1, दूसरा दूसरे से करो मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंगली 2x, तीसरा तीसरे से करो मल्टीप्लाई 15। ये पहला एलिमेंट बना है A11, कभी इसके बीच में भी गैप दे दो, नहीं समझे, गैप तो अब आएगा, अब अगला एलिमेंट आएगा हमारा। मैं थोड़ा सा स्पेस और देता हूँ, काफी बड़ा लिख दिया मैंने। अब कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे, A12, पहली रो लेनी, अच्छा ओए पहली रो लेनी पड़ेगी, यहाँ तो रो ही है क्या, कॉलम चेंज होंगे नेचुरली। तो ये जो एलिमेंट बन रहा है A12, पहली रो दूसरा कॉलम, चलो दूसरे कॉलम पे आ जाओ, ऐसे इशारा बना लिया करो, इशारा कर लिया करो, क्या बना, करस्पॉन्डिंगली कितना बना 3, यहाँ स्पेस है बीच में, फिर
5x फिर 3। अब फिर स्पेस देना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इस दुष्ट को यहाँ से हटाया था, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्पेस भी नजर नहीं आ रहा। लो जी स्पेस। हाँ जी, अब कौन सा एलिमेंट आएगा? A13। एक ही रो आनी है। स्टार्ट हो जाओ करस्पॉन्डिंगली। पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो देखो और तीसरा कॉलम देखो, और कुछ नहीं देखना, और कुछ नहीं देखना। ये दोनों कॉलम से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। करो मल्टीप्लाई करस्पॉन्डिंग, पहला पहले से 2 स्पेस देना है यहाँ पे। अगला एलिमेंट लिख रहा हूँ भाई, आगे x, दूसरा दूसरे से, समझ में आ रहा होगा। और ये वाला तीसरे वाला कितना है बेटा? 2। अब भैया अब इसे उतार लो, 1 2 और x। तो ये जो आएगा ये बन गया बेटा 16 + 2x, ये बन गया बेटा 6 + 5x, ये बन गया x + 4। देखो शर्माना मत, पहले मुझे बताओ यहाँ तक कुछ कहानी समझ में आई है या मैं ही खुश हो रहा हूँ? कुछ आई? कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेहनत जो करो क्लियर है। अच्छा, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स थी? कितने रो है? एक रो। कितने कॉलम है? ये कितने रो है? कितने कॉलम है? 1। किस ऑर्डर की मिली? ये तो छुप जाएंगे, ये तो अपने घर को गए। उछल के कौन सा निकल के आएगा बेटा? 1,1। यानी अब जो इनका प्रोडक्ट आना है उसमें 1:1 की मैट्रिक्स आनी है। कितने एलिमेंट आएंगे? 1 1 जा 1, 1 1 1 जा 1। इनको प्रोडक्ट करते हैं, एलिमेंट पता पड़ते हैं। 3 1 जा 3, 1 2 3, 3 1 जा 3, पूरा 1 पूरा 1 पूरा 1, टोटल 3। तो एक ही एलिमेंट आएगा। और ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स थी। नल मैट्रिक्स, तो इसमें जो मैट्रिक्स में एलिमेंट 0 होगी वो एक 0 होगी। ये बात हो रही है। अब सोचो जी, ये लिखा है 1 × 3, ये लिखा है 3 × 3, और ये इससे खत्म 3 × 1, तो ये 1 × 1 आएगा। और 1 1 का मतलब क्या है? A11 एलिमेंट आएगा यहाँ पे, तो पहला रो और पहला ही कॉलम। बेचारे और तो कुछ है ही नहीं, ये इससे होगा, और तो कुछ है ही नहीं। तो पहला पहले से करो, कितना बना बेटा? 16 + 2x। क्या स्पेस रखूं? नहीं, स्पेस तो जब आते हैं हम दूसरे कॉलम पे जाते हैं। ये तो वही एलिमेंट निकाल रहे हैं A11, या कभी स्पेस देने लगो। और तुम्हें तो पहले ज्ञान था कि एक ही एलिमेंट आना है। हाँ जी, दूसरा एलिमेंट दूसरे मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंगली, कितना है? 12 + 10x। तीसरा स्पेस नहीं देना, तीसरे से करो, कितना है? 4x + x²। गुड। अब बेटा ये पूरा एक ही एलिमेंट है, सो सिंप्लीफाई करके थोड़ा इक्वेशन मोर लिख लेते हैं। कितना बना? पहले x² लिखो। कितने x है बेटा? 14 और 2 16x, और प्लस 28। अब बाबूजी ये 0 के बराबर कंपेयर करने पे अपने आप आ जाएगा। अब तो कुछ भी रहा क्वेश्चन में। कितना हो गया बेटा? x² + 16x + 28 = 0 ऑन कंपेयरिंग। और फैक्टर क्या बनेंगे इसके? -2 -14 -14 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, साफ दिख रहा है। तो इससे बेटा एक तो x की वैल्यू आई -14 और एक आई -2, और ये हमारे रिजल्ट है। उसने x ही पूछा था। ठीक है जी, मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। यस सर। पीछे जी साफ नजर आ रहा है बेटा? एक क्वेश्चन आप करेंगे ऐसा पक्का? अब ये तो कंफर्म है कि मल्टीप्लाई कैसे होनी। कुछ पूछ लो भाई। अभी भी तुम्हारे पास क्वेश्चन रखा हुआ है सामने बिल्कुल, देखो कुछ भी स्टेप यहाँ पे नहीं मिसिंग है। दोबारा एक बार बताऊं? अरे इनकी नो के चक्कर मत आना, तुम अपनी यस नो अलग रखो। क्यों मैं कुछ और? क्लियर? पीछे चलो, तो फिर आ जाओ मैदान